जरा जानते हैं कि ऐसी अजीमुल मर्तबत हस्तियों के बारे में ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं। अल्लाह पाक हर दौर में अता करता रहा है, मखलूक को बेसहारा नहीं छोड़ता। जब मसाइब व आलाम सर चढ़ते हैं, जब जुल्म व सितम सर पे चढ़ता है, जब ईमान के खतरात लाहक होते हैं, जब इस्लाम की कदरे पामाल होती हैं, तो अल्लाह पाक ऐसी शख्सियात पैदा करता है ताकि उसकी मखलूक का सहारा बने। तो सुनिए जरा, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ अब्दुल्ला, कि क्या जानते हो सबसे अफजल आदमी कौन है? कि आदमियों में, इंसानों में, आदमियों से मुराद फकत आदमी नहीं है, इसमें बहनें शामिल हैं। पूछा यानी आदमी से मुराद इंसान, कि सबसे अफजल आदमी कौन है? अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इरशाद फरमाएं। फरमाने लगे सबसे अफजल वो है जिसका अमल सबसे अफजल है। क्या फरमाया? जिसका अमल सबसे अफजल है। अगर वो अपने दीन की समझ भी रखता हो, ये बड़ी अहम बात है। दीन की समझ रखने से मुराद के इंसान के कई बार आमाल बहुत अच्छे होते हैं, वो इंसान नरम दिल का मालिक होता है, वो चैरिटी भी करता है, वो जानवरों के लिए भी उसका दिल धड़कता है, इंसानों के लिए भी दिल धड़कता है, मगर वो ये सब कुछ इसलिए कर रहा होता है क्योंकि वो तबीयत का नरम है। मगर अल्लाह और उसका रसूल चाहते हैं कि तुम ये सब करो मगर खुदा और मुस्तफा की खातिर करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए फरमाया सबसे बेहतर इंसान वो है जिसका अमल सबसे बेहतर है और साथ साथ वो दीन की समझ भी रखता हो, यानी उसे पता हो कि वो अच्छा अमल उसने क्यों करना है ताकि खुदा और मुस्तफा राजी हो जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर फरमाया कि जानते हो सबसे बड़ा आलिम कौन है? ये बड़ी अहम बात है। इस बात के साथ फिर जरा तारीख के झरोकों में झांकिए। अगला हिस्सा फरमाया कि जानते हो सबसे बड़ा आलिम कौन है? अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इरशाद फरमाएं। फरमाया सबसे बड़ा आलिम वो है जो तब भी हक कहता है जब बाकी दुनिया शक में मुब्तला होती है। वो तब भी हक के साथ डट जाता है जब बाकी दुनिया शक में मुब्तला हो जाती है। अब जरा अपने अफकार, सोचों को माजी में लेकर जाएं। मैं वाकयात दोहराता नहीं हूं, मगर जरा सोचिए कि इसी पाकिस्तान की सरजमीन में कितने मजहबी मामला माजी करीब में भी गुजरे हैं, माजी बैद में भी गुजरे हैं, जब सारा जहां एक तरफ था, सारे उलमा कई बार एक तरफ थे, तमाम मुफक्किरीन एक तरफ थे, एक तरह की बात करते थे और हर कोई कहता था ये कहें, मगर शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिरुल कादरी वाहिद शख्सियत थे। आपने कहा नहीं, हक ये है, मैं इसी हक के साथ डटा रहूंगा। ये वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि जब सारा जहां शक में मुब्तला हो, सही आलिम, आलिम रब्बानी, मुजद्दिद, वो मर्दे कामिल और मर्दे हक वो होता है जो हक की बात के साथ डटा रहता है, वो परवाह नहीं करता सारा जहां कहां जाता। इसी तरह यहां पर दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी की बात हुई, जरा वो एक दिहाई पहले का वो दौर याद करें जब इंतहा पसंदी उरूज पर थी। हर कोई कहता था मरने वाला भी कलमा पढ़ता है, मारने वाला भी कलमा पढ़ता है, वो भी इस्लाम का मानने वाला है, मरने वाला भी इस्लाम का मानने वाला है। तो हक पर कौन है? जब कई किसी से, किसी स्कॉलर से, आलिम दीन से, सियासतदान से, जिस मर्जी से बात कर लेते, वो ये कहता था हाँ ये जुल्म है, मगर दूसरे ममालिक का रवैया भी देखो। ये सब कंफ्यूजन की बातें हैं, ये शक की बात है। उस दौर में यही मर्द हक शेखुल इस्लाम
प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी थे कि जिन्होंने उस दौर में ना सिर्फ 600 सफात का फकीदुल मिसाल फतवा दिया, मगर अलल ऐलान कहा कि जो दहशत गर्द है, जो किसी इंसान की जान लेता है, वो सब कुछ हो सकता है, वो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम नहीं हो सकता। वो सब कुछ हो सकता है, वो मुसलमान नहीं हो सकता। और अलल ऐलान ये फरमाया, यही बात है जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं कि सबसे बड़ा आलिम रब्बानी वो है कि जब सारा जहां शक में हो, उसे तब भी हक की खबर रहे। पूछा कि ईमान की सबसे मजबूत गिरा, सुभान अल्लाह, ये भी बड़ा प्यारा मैसेज है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ईमान की सबसे मजबूत गिरा, हम गिरा बांध लेते हैं ना, तो फरमाया सबसे मजबूत गिरा अल्लाह के नाम पर ही लगती है। सबसे मजबूत गिरा अल्लाह के नाम पर लगती है। कैसे? फरमाया सबसे मजबूत दोस्ती वो है जो खुदा के लिए की जाए। तो ये आप सबने रफाकत इख्तियार की है ना, तहरीक मिनहाजुल कुरान की, पाकिस्तान अवामी तहरीक की। ये मजबूत क्यों है? इसलिए है कि खुदा के नाम पे की है। ये रफाकत अपनी गली मोहल्ले को दुरुस्त कराने के लिए नहीं की है, अपनी गली के मस्जिद के मीनार को बनवाने के लिए नहीं की है, घर के किसी बच्चे को मुलाजमत लगवाने के लिए नहीं की है, अपनी माली हालात को दुरुस्त करने के लिए ये रफाकत इख्तियार नहीं की है। ये रफाकत फकत खुदा और मुस्तफा की खातिर इख्तियार की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए मजबूत है, इसीलिए मजबूत है। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मोहब्बत वो जो खुदा और मुस्तफा के लिए की जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सबसे मजबूत मोहब्बत है। आप मोहब्बत करते हैं ना, ये मोहब्बत मजाजी इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें सब हकीकत है, अल्लाह और उसके रसूल के लिए है ना, तो इसलिए ये सबसे मजबूत गिरा है, जो खुलती नहीं है, जो टूटती नहीं है। ये साथ इस दुनिया का भी है, ये साथ आखिरत का भी है। और इसी तरह फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सबसे बड़ा वो आलिम आलिम रब्बानी वो है कि जो लोगों के इख्तिलाफ के वक्त में भी हक को पहचान। तो अब जरा अपने कायद के उन इक़दामात, अफकार और वाक़यात पर जरा निगाह डालें कि जिस जिस दौर पे पूरा पाकिस्तान इख्तिलाफ में मुब्तला होता रहा है, उम्मत के बड़े बड़े उलमा मुफक्किरीन इख्तिलाफ में मुब्तला होते रहे हैं, उस वक्त हमारा कायद हक की ऐसी बात कहता रहा है, उस वक्त किसी को समझ आई ना आई, बाद में हर किसी को समझ आ जाती है कि शेखुल इस्लाम सही कहते थे। कभी कोई कहता है शेखुल इस्लाम सही कहते थे, कभी कोई कहता है कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी सही कहते थे। हाज़रीन गिरामी, इसी तरह मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने इरशाद फरमाया एक मुख्तलिफ अल्फाज के साथ, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका में है, आलिम आलिम रब्बानी सबसे बड़ा कौन है? और मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि सबसे बड़ा फकीह वो है, दीन की फहम रखने वाला। सबसे बड़ा फकीह वो है कि जो लोगों को न रहमत इलाही से मायूस करे, न खौफ खुदा से बेनियाज करे, न रहमत इलाही से मायूस करे कि हर वक्त कब्र का अजाब सुझाता रहे, कब्र से डराता रहे, और ना यानी खुदा की रहमत का कोई तज़किरा न करे, उसकी मोहब्बत का कोई तज़किरा न करे, और ना ऐसा शख्स कि बिल्कुल अमल से बेनियाज कर दे और कहे बस बेड़ा पार है। नहीं, जो बैलेंस कायम करे। फिर फरमाया कि जो कुरान की तालीम दे और लोगों को कुरान से वाबस्ता करे, और फिर फरमाया कि जो इबादत भी करे, लोगों की भलाई भी करे। फरमाया कि सबसे बड़ा फकीह। अब जरा ये चुन चुन के मैं कुछ
रिवायात से निशानियां बताता जा रहा हूं, अपने कायद में तलाश करते जाए, देखते जाएं कि अल्लाह पाक ने कितनी अजीम शख्सियत के साथ हमें वाबस्ता फरमाया। इसी तरह एक और बुजुर्ग अहलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, बहुत प्यारी बात है, फरमाते हैं स्कॉलर्स तीन तरह के होते हैं, उलमा तीन तरह के होते हैं। एक वो लोग जिन्होंने इल्म से जिंदगी हासिल की, मेरे साथ दोहराएं, क्या? इल्म से जिंदगी हासिल की, मगर दुनिया को इस जिंदगी से कुछ ना दे सके, या यूं कह ले कि खुद जिंदगी हासिल की, लोगों को अपने इल्म से जिंदा ना कर सके। फरमाती हैं एक किस्म के उलमा और स्कॉलर्स वो होते हैं, वो भी हम अपने इलाकों में ढूंढ सकते हैं, कोई बड़ी तलाश नहीं है, कि जो लोग खुद खैर पर आ जाते हैं, लेकिन उनके कलाम में, उनकी बात में, उनकी तहरीर से वो तासीर नहीं होती कि अपने गली मोहल्ले को भी जिंदा कर सके। होता है ऐसा? नहीं होता, होता है। फिर फरमाया कि दूसरा तबका उलमा और स्कॉलर्स का वो होता है जिनके इल्म से लोग जिंदगी पा लेते हैं, लेकिन वो खुद जिंदगी नहीं पा सकते। ऐसे लोग वो होते हैं कि जिनका इल्म नाफे नहीं होता, वो खुद अंधेरों में चले जाते हैं, वो खुद मुर्दा हो जाते हैं, क्योंकि अंदर ईमान की लौ नहीं जली होती, अल्लाह पाक की मोहब्बत की लौ नहीं जलती, ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी की लौ नहीं जलती। तो वो बहुत बहुत फलसफे की किताबें लिख देते हैं, लेकिन खुद अपनी जिंदगी में फलसफे के गुंजलों से आजाद नहीं हो पाते। तो फरमाया कि दूसरी किस्म वो है, और तीसरी किस्म वो है कि फरमाया कि वो अपने इल्म से खुद भी जिंदा होते हैं और अपने गिरदो नवाह को भी जिंदा करते हैं, और फिर किसी का मुकाम इतना है कि वो अपना गली मोहल्ला अपने इल्म से जिंदा करता है, किसी की हद उससे ज्यादा है, वो पूरे शहर को अपने इल्म और मारिफत से जिंदा करता है, कोई अपने मुल्क को इल्म से जिंदा करता है, और फिर किसी की इल्म की शमा की लौ इतनी होती है कि वो पूरे आलम के अंधेरे अपने इल्म से दूर करता है और अक़वाम आलम को अपने इल्म से जिंदा कर देता है। मैंने अर्ज किया कि मैं सुनाता जाता हूं, आप निशानियां कायद में ढूंढते जाएं कि आप देखिए जरा कि अल्लाह पाक ने हमें उस मर्द कलंदर के साथ जोड़ा है कि जिसकी शख्सियत ऐसी आलिमाना है कि जो खुद भी अपने इल्म से जिंदा हुए हैं, उनके अफकार भी जिंदा हुए हैं, उनका हर हर लम्हा जिंदा हुआ है। वो फकत अपनी जात में जिंदा नहीं है, उन्होंने अहलियाने पाकिस्तान को, चाहे फिर वो शऊर आईनी दे या शऊर कुरान का दे, शऊर सुन्नत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दे, शऊर इंसान को उसके हुकूक का दे, शऊर दर्द इंसानियत का दे, या शऊर आलम मगरिब में इस्लाम को उनके सियासी अफकार से मुतल्लिक दें। उन्होंने अपने इल्म से, अपने काम से ना जाने हजारों लाखों कितने लोगों को जिंदा किया। फिर वो नौजवान जो दहशतगर्दी में चले गए थे, इंतहा पसंदी के आरे से चिर गए थे, उनको वापस फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत के पैगाम से वाबस्ता किया है, उनको अमन के पैगाम से वाबस्ता किया है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी में लाए। ये वो आलिम है जिनके बारे में ये बुजुर्ग फरमा रहे हैं कि ये तीसरी किस्म है जो खुद भी जिंदा है और जो उनसे जुड़ जाता है उसे भी जिंदा कर देता है। जो खुद भी जिंदा है और जो इनसे जुड़ जाए उसे भी जिंदा कर देते हैं, मुर्दा नहीं रहने देते। तहरीक मिनहाजुल कुरान वालों, पाकिस्तान अवामी तहरीक वालों, अलीपुर चट्ठा वालों, खुद बताइए कि तुम लोगों के ज़मीर जिंदा है या मुर्दा है? जिंदा है। क्यों? पाकिस्तान में तो 22 करोड़ अवाम है। ऐसे भी है ना कि अपने घर के बाहर कत्ल होता देखते हैं, वो कहते हैं कि भाई मेरा काम नहीं है, मैं इस झगड़े में पड़ना नहीं चाहता। और ऐसे भी हैं
कि सुबह शाम मरते हैं, पिसते हैं, मगर हक की आवाज नहीं बुलंद करते। फिर तुम्हें क्या हुआ है कि इस 22 करोड़ अवाम के हुकूक के पीछे सानिया मॉडल टाउन में अपनी जानें देते हो, इस्लामाबाद की सड़कों पर अपनी जानें देते हो, अपने घर में अपना सुकून और आराम बर्बाद करते हो। बाकी भी तो 22 करोड़ लोग घरों में चैन की नींद सोते हैं ना। सिर्फ सोशल मीडिया पर महंगाई के बारे में एक लतीफा शेयर कर देते हैं और समझते हैं हक अदा हो गया। तुम्हें क्या हुआ है कि तुम्हें चैन नहीं है? तुम्हारे साथ ये माजरा हुआ है कि तुम उस मर्दे कामिल के साथ जुड़े हो जो खुद भी जिंदा है, जिसका ज़मीर जिंदा है, और जब से तुम उसके साथ जुड़े हो तुम्हारा ज़मीर जिंदा हो गया। जब से उसके दामन से लगे हो तुम गैरतमंद हो गए हो, तुम ग़यूर हो गए हो। अब अपनी जानों की परवाह नहीं करते, अपने से पहले ताजदार कायनात की उम्मत के बारे में सोचते हो, अपने से पहले पाकिस्तान की आवाम के बारे में सोचते हो, गरीबों के हुकूक के बारे में सोचते हो। तुम में और बाकियों में यही फर्क है कि तुम जिंदा हो, बाकियों में जिंदगी की रमक फूंकने की कोशिश कर रहे हैं, और अल्लाह पाक ने तुम्हें जिंदा कर दिया है। जब शहर मुर्दों का हो ना, उन्हें जिंदा अजीब लगते हैं। जब शहर पूरे का पूरा मुर्दों का हो, यूं कह लें कि कब्रिस्तान में चले जाए कोई 2-4 जिंदा, तो वो अपने आप को ऑड फील करेंगे। क्यों? शहर मुर्दों का है। और जिस घर में जिंदगी बसती हो, घरों में कोई कब्र बनाता है? क्यों? अजीब लगता है। जहां जिंदगी बसती हो वहां मुर्दे दफनाए नहीं जाते, और जहां मुर्दे रहते हो वहां जिंदगी अजीब लगती है। इसलिए इस 22 करोड़ की आवाम में तुम अजीब हो। 22 करोड़ की आवाम में अजीब हो, इसलिए घबराया ना करें, फख्र किया करें इस बात पर कि अल्लाह पाक ने मुर्दों की बस्ती में हमें जिंदा रखा है। मुर्दों की बस्ती में हमें जिंदा रखा है। जहां पर जमीर मर गए हैं वहां हमारे जमीर जिंदा हैं। जहां पर इज्जतें फरोख्त होती हैं वहां पर हम इज्जतदार हैं। जहां पर ईमान फरोख्त होता है वहां अपने ईमान के मुहाफिज हैं। और जहां पर लोग अब हराम खाने पर फख्र महसूस करते हैं, हम आज भी हराम को हराम समझते हैं। और जो लोग तहरीक मिनहाजुल कुरान से वाबस्ता होते हैं, चाहे दुनिया के किस कोने में हो, ये इस छावनी का असर है। हमें पता है कि अल्लाह पाक उसको हराम से महफूज रखता है, उसको किसी के साथ जुल्म नहीं करने देता, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करने देता, क्योंकि तुम छावनी वाले हो, क्योंकि तुम अल्लाह के बंदों की सोहबत वाले हो। और जो सोहबत वाले होते हैं वो ईमान वाले होते हैं, वो मजबूत हुआ करते हैं। तो हाज़रीन गिरामी, अल्लाह पाक ने ऐसा बनाया है हमारे कायद को। आखिर में जब अल्लाह पाक ऐसी अजीमुल मर्तबत शख्सियात जिनकी बातें अभी हम कर रहे हैं, और जैसी अजीम हस्ती अल्लाह पाक ने हमारे कायद को बनाया, हम कई और निशानियां उनमें देखते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो अपनी जिंदगियों को डेडिकेट कर देते हैं अल्लाह की मखलूक की खातिर, अल्लाह के दीन की खातिर, अल्लाह और उसके रसूल की खातिर। उनकी अपनी जिंदगी नहीं रहती, वो अल्लाह की मखलूक के हो जाते हैं, अल्लाह के दीन के हो जाते हैं, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हो जाते हैं। तो फिर इमाम गजाली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब वो लोग जैसे शेखुल इस्लाम हैं अपनी जिंदगी को कामिलन अल्लाह की मखलूक के नाम कर देते हैं और अल्लाह और उसके रसूल के लिए वक्फ हो जाते हैं, तो अल्लाह पाक
उनको 40 अजमतें अता फरमाता है। क्या फरमाता है? 40 अजमतें अता फरमाता है। 20 इस दुनिया में और 20 आखिरत में। आखिरत की अजमतें आखिरत में देखने वाले देखें, लेकिन जो इस दुनिया में हमें नजर आती हैं वो अभी सुन लेते हैं। और मैंने अर्ज किया कि मैं कहता जाता हूं, आप कायद में देखते जाए कि क्या अल्लाह पाक ने ये अता फरमा रखा है हमारे कायद को या नहीं। ढूंढते जाएं, शख्सियत अपनी निगाहों के सामने ले आए। वो 20 खसूसियात और अजमतें क्या हैं जो इस दुनिया में अल्लाह पाक उन बंदों को अता फरमाता है जो बंदे उसके हो जाते हैं, जो बंदे उसकी मखलूक के लिए जीते हैं और अल्लाह और उसके रसूल के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वक्फ हो जाते हैं। और यही हमारे लिए मशअले राह है। मैंने अर्ज किया ना, वो जिंदा है, हम उनसे जुड़े हैं तो जिंदा हो गए हैं। तो ये सफर भी उन्हीं की निस्बत से तय होने है। वो क्या है? पहली खसूसियत और अजमत ये कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे का जिक्र अपनी ज़बान से खुद फरमाने लग जाता है। उस बंदे का जिक्र अपनी ज़बान से खुद फरमाने लग जाता है। पहला करम ये फरमाता है। हम लोग तो बैठते हैं ना जलसों में, मुख्तलिफ अपने इकट्ठ में, तो लोग हैं, चाहने वाले हैं, वर्कर है, वोटर है, वो आपका नारा लगाते हैं तो हम उसको बहुत समझते हैं। तो जरा सोचिए कि जिसका जिक्र और जिसके चर्चे वहां आसमानों में होने लग जाएं तो उसको इन दुनिया वालों के नारों और उन बातों की कोई परवाह रहती है? नहीं रहती। तो सबसे पहली खुसूसियत ये है कि अल्लाह पाक अपनी मजलिसों में उसके जिक्र शुरू कर देता है, उसके तज़किरे आम फरमाता है। तो हर जगह खबर हो जाती है। दुनियादार हो ना, कोई सदर हो, वजीर आजम हो, तो किसी आदमी का किसी मीटिंग में नाम लिया जाए, उसे 5 साल उसको उसके शहर में कोई MNA MP हो, उसको सुना दिया जाए, वजीर आजम साहब कल आपका नाम ले रहे थे, उसको कितनी एक्साइटमेंट होती है और ना जाने कितना एक्साइटेड रहेगा जमाना भर। तो जरा सोचिए कि जब वो खालिक के कायनात किसी के नाम अपनी मजलिस में लेने लग जाए तो बात कहां चली जाती है। तो एक तो ये कर्म फरमाता है। दूसरा, अल्लाह पाक फरमाता है, कुर्बान जाए, कि जो बंदा मेरे लिए वक्फ हो जाता है खुदा खुद उसकी ताजीम करता है। यानी लोगों को उसके एहतराम और ताजीम में क्या लगाना, अल्लाह पाक फरमाता है मैं खुद उसकी ताजीम करता हूं कि जो मेरे लिए वक्फ हो जाता है। ये दूसरा इनाम उसको अता फरमाता है। तीसरी फरमाता है कि अल्लाह पाक अपने उस खास बंदे के तमाम उमूर की तदबीर खुद फरमाने लग जाता है। हम कहते हैं ना कि शेखुल इस्लाम या तहरीक मिनहाजुल कुरान के ये 40 साल, लेकिन 100 मुल्कों में इतना नेटवर्क कैसे फैल गया, ये थोड़े से जमाने में इतनी किताबें कैसे तहरीर फरमा दी, इतने खिताबात कैसे फरमा दिए, सैकड़ों इदारा जात कैसे कायम फरमा दिए, इतनी स्ट्रगल भी की, इल्मी काम भी किया, खिताब भी फरमाई, तंजीमें भी बनाई, इदारे भी बनाए, हमें समझ नहीं आती। उसका जवाब है अल्लाह पाक फरमाता है परेशान क्यों होते हो? जो बंदा मेरा हो जाता है उसके अमूर की तदबीर मैं खुद करता हूं, और जब खुदा तदबीर करे तो उससे बेहतर कोई तदबीर नहीं होती है। तो मामलात पर परेशान ना हुआ करें। ये सब वाकयात हैं जमाने में, कभी कुछ मिलता है कभी कुछ नहीं मिलता, तो इस पे परेशान ना हुआ करें, इस पर यकीन रखा करें कि तदबीर करने वाला खुदा। जब इस बात पर यकीन है कि कायद हमारा उनका है, कायद हमारा उनका है, तो इस बात पर भी यकीन रखा करें फिर मामलात की तदबीर खुदा खुद फरमाता है। तो परेशान ना हुआ करें। फिर अगला इनाम वो फरमाता है, ऐसे बंदे के रिज्क का कफील भी खुदा खुद हो जाता है। वो फरमाते मैं उसे रिज्क से भी परेशान नहीं रहने देता, उसके रिज्क का कफील भी खुद हो जाता हूं। फिर अल्लाह पाक फरमाता है कि मैं अपने उस बंदे का खुद मददगार बन जाता हूं।
कोई उसकी मदद करे ना करे, मैं उसका मददगार बन जाता। फिर फरमाता है कि अल्लाह पाक को उससे मोहब्बत हो जाती है, अल्लाह पाक को उससे मोहब्बत हो जाती है। फिर फरमाता है कि अल्लाह पाक उस बंदे की हिम्मतें बुलंद कर देता है। अल्लाह पाक उस बंदे की हिम्मतें, अब जरा अपने कायद की हिम्मतों का देखे जायजा लें कि अल्लाह पाक ने उनको कैसी हिम्मतें अता की हैं कि सारा जमाना एक तरफ वो टक्कर लेते, वो खुद तो बाहिम्मत हैं। जरा सोचिए कि उन्होंने अपने चाहने वालों को कितनी हिम्मतें अता कर दी, अलीपुर चट्ठा वालों को कितनी हिम्मत दे दी है। क्यों? बड़े से नहीं लड़ सकते आप? बड़े से बड़े की निगाहों में निगाहें डाल सकते हैं ना, डट सकते हैं ना, लड़ सकते हैं ना। ये हिम्मतें कहां से आई? ये कायद ने दी हैं। और उस कायद को हिम्मतें किसने दी हैं? रब्बे कादिर ने दी हैं। क्योंकि अल्लाह पाक खुद फरमा रहा है कि मैं जिससे प्यार करता हूं, जो मेरा हो जाता है, मैं फिर उसकी हिम्मतें बुलंद कर देता हूं। फिर अल्लाह पाक ऐसे बंदे को फरमाता है मैं उसे गिनाए कल्ब दे देता हूं, वो बेनियाज हो जाता है, उसे फिर परवाह नहीं है किसी की, वो सिर्फ वही करता है जो सच है, वही करता है जो ठीक है, वो किसी की परवाह नहीं करता कि न जाने कितने उसके मुखालिफ होंगे या नहीं होंगे, वो हक बात कहता है। फिर फरमाता है कि उसे मैं नूरे कल्ब नसीब फरमा देता हूं, उस नूर से उसको बसीरत नसीब हो जाती है। फिर उस बसीरत से वो विजन नसीब हो जाता है कि जो सारा जमाना नहीं देख पाता वो देख लेते। फिर अल्लाह पाक लोगों के दिलों में अपने उस बंदे की हैबत कायम फरमा देता है। अल्लाह पाक फरमा रहा है मैं अपने उस बंदे का यूं रोब कायम करता हूं कि लोगों के दिलों में हैबत कायम हो जाती है। अब जरा सोचिए, मैं पिछले दिनों भी कह रहा था कि शेखुल इस्लाम ने मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल की बुनियाद 1980 में रखी। उस वक्त आपकी उम्र 29 साल थी, 29 ईयर्स। और उसके बाद 83, 84 में 22, 32, 33 साल उम्र है। आज जरा 32, 33 साल के नौजवान को देखें, और उस जमाने में 84, 85 में भी आप जहां तशरीफ ले जाते हैं, उम्र रसीदा से उम्र रसीदा मशाइख हो, उलमा हो, सियासतदान हो, हुक्मरान हो, वो आपके लिए दिल में एहतराम रखता था। उनसे उम्र में कहीं ज्यादा उनका एहतराम करते थे। क्यों? अल्लाह पाक ये राज से पर्दा खुद उठा रहा है कि जो मेरा हो जाता है उसका रोब मैं लोगों के दिलों में कायम कर देता हूं। वो पाकिस्तान में ना हो, वो सिर्फ वहां कनाडा से ऐलान ही कर दे मैं पाकिस्तान आ रहा हूं, सब घबरा जाते हैं। ये रोब है, ये रोब है। सानिया मॉडल टाउन में क्यों मजलूमों की जानें ली गई? ये वो रोब का शिकार लोग थे, नादान, घबरा गए तो जुल्म पर मजबूर हो गए। इसी तरह फिर वो फरमाता है अल्लाह पाक कि अल्लाह पाक अपने ऐसे महबूब बंदों के लिए मखलूक के दिलों में भी मोहब्बत पैदा कर देता है। अल्लाह पाक अपने ऐसे बंदे के लिए अपनी मखलूक के दिलों में भी मोहब्बत पैदा फरमाता है। फिर फरमाते हैं कि अल्लाह पाक रूए जमीन पर दरिया हो, सहरा हो, हवा हो, अपने ऐसे बंदों के लिए अल्लाह पाक मुसख्खर फरमा देता है। यहां तक कि जानवर और वहशी भी हो, अल्लाह पाक उनके कुलूब को भी मुसख्खर फरमा देता है। फिर अल्लाह पाक जमीन के खजाने अता फरमाता है कि न जाने देखने में कुछ भी ना हो, माली इस्तिताअत ना हो, फिर भी अल्लाह पाक गैब से यूं खजाने अता फरमाता है कि महदूद मुद्दत के अंदर सारे जमाने में मिनाजुल कुरान के नेटवर्क्स बन जाते हैं। और देखने में कोई बड़ा मालदार मिनाजुल कुरान के साथ नहीं होता, सब रिज़्क़ हलाल कमाने वाले लोग होते हैं। लेकिन अल्लाह पाक यूं काम करवाता है कि जमाने भर के अंदर तहरीक मिनाजुल कुरान के इदारे देखते बन जाते हैं। फिर अल्लाह पाक फरमाता है कि मैं अपने उस बंदे को ऐसी वजाहत अता फरमाता हूं कि मखलूक खुदा फिर उसका वसीला ढूंढती फिरती है। अल्लाह पाक फरमाता है कि मैं फिर अपने उस महबूब बंदे को यूं वजाहत और इज्जत देता हूं
कि मखलूक खुदा उसका वसीला ढूंढती भी है और खुदा के हुजूर पेश भी करती है। अल्लाह पाक फरमा रहा है। और उसके बाद अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि फिर मैं उस बंदे की दुआ को तासीर दे देता हूं, फिर वो जो मेरे हुजूर जिस बंदे के लिए जो सिफारिश करता है मैं उसे मान लेता हूं। मेरे हुजूर जिस बंदे के लिए जो सिफारिश करता है मैं उसे मान लेता हूं। हाज़रीन गिरामी, आज हम अपने महबूब कायद शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दसिल्लाहुल आली की विलादत की खुशी में यहां पर जमा हुए और उनकी मुख्तलिफ खसूसियात के तज़किरे किए हैं कि अल्लाह पाक ने कितनी अजीम शख्सियत हमें अता फरमाई। लेकिन उसके साथ हमने इस बात का तज़किरा किया कि अल्लाह पाक ने उस अजीम शख्सियत के जरिए हमें एक कला अता फरमाया, जिस कले का नाम मिनहाजुल कुरान है, जिस कले का नाम पाकिस्तान अवामी तहरीक है। हम सबको उस कले में जम के रहना है क्योंकि वो हमारा महाफिज है। और उसके साथ फिर हमने उन बातों का तज़किरा किया कि जब अल्लाह पाक किसी के लिए खैर का इरादा फरमाता है तो उनका कैसा बना देता है। वो हमारे लिए मशाले राह है कि हम जब एक नेक बंदे के कले में आ बैठे हैं तो सिर्फ बैठना नहीं है, कुछ करना है, काम करना है, अपने आप को संवारते रहना है, अपने लिए भी कुछ करना है, अल्लाह की मखलूक के लिए भी कुछ करना है। ये पैगाम है शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दसिल्लाहुल आली के इस बर्थडे के मौका पर। अपने लिए क्या करना है? अपने ईमान की हिफाजत करनी है, इस्लाम की हिफाजत करनी है, अपने अंदर अता इस्लाम की कदरों की हिफाजत करनी है। और मखलूक के लिए क्या करना है? मखलूक के लिए उनका दर्द बांटना है, उनका हम सफर होना है, उनको राह हिदायत दिखानी है, उनमें शऊर बेदार करना है, उनमें वो पैगाम जगाना है जो अवामी तहरीक आपको दे रही है, उनमें वो पैगाम जगाना है, उनके अंदर एहसास जगाना है, उन्हें भी जिंदा करना। अल्लाह पाक ने आपको जिंदा बनाया है, आपने मखलूक को जिंदा करना है, उनको शऊर जिंदा करना है, उनके जमीर को जिंदा करना है, जमीर पे दस्तक देनी है, झंझोड़ना है, हक और बातिल के दरमियान फर्क समझाते रहना है। आखिर में एक बार फिर इस खूबसूरत और अजीम शान प्रोग्राम के इनेकाद पर मैं अलीपुर चट्टा की तमाम तंजीमात जिनका ताल्लुक मिनहाजुल कुरान से है, पाकिस्तान अवामी तहरीक से, यूथ लीग, MSM, वीमेन लीग, उलमा कौंसिल, तमाम को मुबारक देता हूँ। और तमाम हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान मोहतरम अहमद चट्टा साहब हैं, हमारे मशाइख हैं, उलमाए कराम हैं, जिन्होंने अपने वक्त में से वक्त निकाला, तशरीफ़ लाए, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे भाई और बहनें, ख़वातीन और हज़रात और बच्चे बिलखुसूस इतनी देर तक बैठे, आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह पाक आप लोगों को सलामत रखे, आफ़ियत के साथ रखे, दुनिया आखिरत की खैर के साथ रखे। और अल्लाह पाक अपना करम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कमली मुबारक का साया हो, हज़ूर शेखुल इस्लाम की तवज्जुहात के आप सब अमीन बने और दुनिया आखिरत की खैर हमारा मुक़द्दर। वस्सलाम वमा अलैना इल्लल बलाग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। बदलते दौर के चैलेंजेस और फितनों के इस माहौल में अपने ईमान की हिफाजत, फ़िक्री इस्लाह और दीन मतीन की सच्ची खिदमत के लिए एक ऐसे माहौल की ज़रूरत है जहाँ इल्म, अमन और मोहब्बत का पैगाम मिले। मुजद्दिद रवां सदी शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की सरपरस्ती में तहरीक मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल आपको दावत देती है कि आप भी इस तजदीदी और दावती सफ़र का हिस्सा बने। आइए शेखुल इस्लाम के इल्मी व फ़िक्री मिशन को मजबूत करने और दुनिया भर में इस्लाम का हकीकी व पुरअमन चेहरा आम करने के लिए हमारी रफ़ाकत हासिल करें। सवाल पैदा होता है, रफ़ाकत क्यों हासिल करें? इसलिए मशाइख इज़ाम और औलिया और सालिहीन के फैज़ से जुड़ने के लिए, नस्ल नौ की ईमान अफरोज़ तरबियत और फ़िक्री तजदीद से हम आहंग होने के लिए, दुनिया भर में इस्लाम के पैगाम अमन व मोहब्बत को आम करने का ज़रिया बनने के लिए। क्योंकि तन्हा पानी का एक गिलास महदूद होता है, लेकिन जब वो समुंदर में शामिल हो जाता है तो समुंदर की वुसअतों का हिस्सा बन जाता है। इसी तरह
नेक लोगों की सोबत और खैर के काफिले से वाबस्तगी इंसान को तन्हाई से निकालकर इल्म व तरबियत, इस्तिकामत और बरकत के सफर पर ले जाती है। आइए इस मिशन का हिस्सा बने और अपनी दुनिया और आखिरत को संवारने के लिए आज ही रफाकत का फॉर्म फिल करें, ताकि अल्लाह तबारक व ताला हमारा दुनिया में और आखिरत में ये फॉर्म फिल करना निजात का जरिया बनाए। बहुत शुक्रिया।